संतकबीर नगर में उदया इंटरनेशनल स्कूल भुजौनी में PT2 परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य SK त्रिपाठी ने कहा कि अच्छे अंक पाने वाले बच्चे और उनके अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं। बच्चों के टॉपर होने में अध्यापक के साथ साथ घर की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। सभी अभिभावकों को बच्चों की मनोस्थिति को समझते हुए बच्चों के सहयोग के साथ विद्यालय में भी समय समय पर संवाद स्थापित करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कम अंक पाने वाले बच्चों को आगे और भी प्रयास करने की सलाह दी, जिससे उनके भी परीक्षा परिणाम बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि अध्यापकों और अभिभावकों को चाहिए कि कम अंक पाने वाले बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। 8वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र अस्तित्व उपाध्याय ने 92.57% अंक पाकर पहला स्थान अर्जित किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य SK त्रिपाठी ने बताया कि अस्तित्व उपाध्याय लगातार 6ठी कक्षा से अच्छे रैंक ला रहे हैं। ऐसे ही हर कक्षा में बहुत सारे बच्चे टॉप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय परिवार के अथक प्रयास से उदया इंटरनेशनल स्कूल का पूरे जिले में इतना बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। स्ट्रीट बस के लिए खलीलाबाद से दिलीप उपाध्याय की रिपोर्ट। सर, आज उदया इंटरनेशनल विद्यालय में मैं देख रहा हूँ PTM का कार्यक्रम चल रहा है। काफ़ी अभिभावक जो है आपको बधाई दे रहे हैं और बच्चे भी खुश हैं पूरी तरह से। अभिभावकों से हमने पूछा कि उदया इंटरनेशनल स्कूल ही क्यों। वो लोग कह रहे हैं कि विकल्प के रूप में आज संत कबीर नगर में उदया इंटरनेशनल विद्यालय हमारे लिए बहुत अच्छा है, नज़दीक है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है। ऐसा लोगों के मुंह से मैंने सुना। ऐसा पूरे ज़िले में बहुत सारे विद्यालय हैं। कंपटीशन के दौर में आज उदया इंटरनेशनल विद्यालय सुर्खियों में है। ऐसा क्यों और कैसे हो पाया है, ये मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके स्ट्रीट बस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ भी कहने का मौका दिया है और मैंने कुछ अलग नहीं किया है। जब से पिछले 10 महीने से मैं यहाँ उदया इंटरनेशनल स्कूल में आया, सर ने मुझे मौका दिया। मैंने यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ की स्थिति को देखा। हमने सबसे पहले बच्चों को उनके प्लेटफॉर्म पर क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो CBSE गवर्न करती है, जिसको CBSE कहती है कि इस फ्रेमवर्क से आज के टाइम में बच्चों को पढ़ाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने टीचर्स को पूरी तरह से पहले ट्रेंड किया है। ट्रेंड करने के बाद उनको किस तरह से क्लास से पढ़ाना है, उनको एक फ्रेमवर्क खुद का भी दिया गया है। स्कूल ने खुद का अपना एक फ्रेमवर्क तैयार किया है और उस फ्रेमवर्क को तैयार करके और उस पे जो स्टडी होती है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। और मॉनिटरिंग करने के बाद कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें बाहर की टीमें आती हैं और वो उसको जज करती हैं कि हमारे बच्चों ने कितना सीखा, कितना इस फ्रेमवर्क में जो चीज़ें थी वो उसको कितना याद किया। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का प्यार है, यहाँ के लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। गार्जियंस का 100% हमें सपोर्ट है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आने वाले नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत नई चीज़ें भी मैं इसमें लागू करने वाला हूँ। जी सर, ये कहना था जैसे ज़िले के मुख्यालय से आप लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे हैं और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि लोग ज़िले पे जाते थे अपने बच्चों को लेकर। आज ज़िले से भी बच्चे, संत कबीर नगर, खलीलाबाद शहर से भी बच्चे उदया इंटरनेशनल विद्यालय में आते हैं। ऐसा क्या जादू किया है आपने कि ज़िले से बच्चों को आप मंगा ले रहे हैं और सारे जो है स्कूल वाले देखते रह जा रहे हैं कि भाई लोग खलीलाबाद भेज रहे थे, आज खलीलाबाद से बच्चे जो है उदया इंटरनेशनल पे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने कुछ अलग नहीं किया, बस इतना ही किया है कि जो असली है, जो बच्चे का सबसे बेसिक है, वो है उसका एजुकेशन। और जो एकेडमिक पार्ट है, जो स्पोर्ट पार्ट है, ये दोनों पार्ट मैंने बहुत ही मजबूती के साथ रखा है। और आज जब बच्चे बोलने लगे हैं तो ये पता चलने लगा है कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं। उन बच्चों का जो वोकल नहीं थे, आज से पहले जो चीज़ें आ रही थी हमारे सामने, आज बच्चे खुद को डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है उस पेरेंट्स के बीच में। तो हमने केवल इतना ही किया है कि उनका एजुकेशन पार्ट यानी कि उनका जो एकेडमिक पार्ट है वो हमने बहुत मजबूत किया है।
और उस मजबूती की वजह से ही आज ये चर्चा में आया कि कहीं ना कहीं उदया इंटरनेशनल स्कूल में कुछ तो अलग हो रहा है और डेफिनेटली होता रहेगा। सर आज पीटीएम है और जो बच्चे टॉप किए हैं अपने क्लास में उनके लिए क्या आप शुभकामना संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जिन्होंने टॉप किया है वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो टॉप नहीं कर रहे हैं उनके पेरेंट्स में भी एक सबसे बड़ी अच्छी बात आई जो मुझे आज कॉम्प्लीमेंट मिला है, जिसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, हमारा बच्चा 95% पाया है, रैंक में नहीं है, मतलब उससे भी ऊपर लोग रैंक पाते जा रहे हैं, चीज़ें होती जा रही हैं। तो एक सेटिस्फैक्ट्री ये है कि उनका बच्चा भले ही रैंक में नहीं है लेकिन वो निरंतर आगे की तरफ बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए खुशी की बात है और मैं सभी उन बच्चों को बधाई देता हूँ जो रैंक में आए हैं, और मैं उन बच्चों को भी ये कहता हूँ कि जो रैंक में नहीं है वो भी आगे के लिए प्रयास करें, वो आगे आने वाले समय में वो भी रैंक में होंगे। जी जी, ठीक है। इसी क्रम में हम विद्यालय में उपस्थित अभिभावक से जानना चाहते हैं, आपका बच्चा उदया इंटरनेशनल विद्यालय में पढ़ता है, आपको कितनी संतुष्टि है? बढ़िया है, ठीक है। बच्चा आपका ठीक ठाक है जी। आप क्या कहना चाहते हैं विद्यालय के लिए? विद्यालय तो जब से खुला है तब से हमारा बच्चा यहाँ आ रहा है और आज की डेट में अच्छा, बढ़िया, एक्सीलेंट है। चलिए, बहुत अच्छा। अब इसी क्रम में हम कुछ बच्चों से जानना चाहते हैं कि बच्चे कितनी प्रगति पे हैं, बच्चे किस तरह से संतुष्ट हैं। बेटा, आप लोग उदया इंटरनेशनल विद्यालय के स्टूडेंट हैं। आप इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ाई करते हुए? सुविधाएं बढ़िया हैं यहाँ पे, पढ़ने